नमस्कार हमारे चैनल पे आने के लिए। ये जो भंडारा है आप हर साल आप इसके साथ ही रहते हैं। जय श्री राम। आज हम आए हैं नेताजी सुभाष क्लब डिफेंस कॉलोनी। बेसिकली डिफेंस कॉलोनी ठीक सामने है सेवा नगर। ये व्यायामशाला है और हमारे बचपन के दिन काफ़ी याद आते हैं मुझे, जब हम यहाँ पे व्यायाम करने के लिए आते थे। और यहाँ पे हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से ये बनाया गया है। तो आज यहाँ पे बालाजी महाराज का भंडारा चल रहा है, तो उसको कवर करने की सोच रहे हैं हम। और कुछ यहाँ पे जो ऑनर हैं इनके, जो इस व्यायामशाला को संभाल रहे हैं, उनसे मुलाकात करने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं जल्दी। तो दोस्तों आज मेरे साथ हैं यहाँ के जो प्रमुख हैं श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी, जो यहाँ पे जो मंदिर है हमारे बालाजी का, उनके प्रमुख महंत जी हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ पे बुलाया। मैं जानना चाहूँगा सुरेंद्र जी कि इतनी अच्छी आप सेवा कर रहे हैं, ये हर साल करवाते हैं आप, क्या उपलक्ष्य में करवाते हैं जरा बताएंगे? हर साल इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। हर साल बालाजी महाराज का और जोमने वाली माता के नाम से हम भंडारा कराते हैं, पर जनवरी में कराते हैं। तो उसमें क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब जन्मदिन होता है, जब भी होता है, वो अक्सर होता है, पर अब की बार लॉकडाउन की वजह से पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा, लॉकडाउन में भी आपने कराया? लॉकडाउन में। अरे वाह, देखिए दर्शकों, ये होनी चाहिए सेवा भावना, जो कि लॉकडाउन में भी इन्होंने पूरा अपना साथ दिया है। और अब पिछली बार अभी जो जनवरी में होना था, ये अब इसको 27 फरवरी को किया। अच्छा, 23 जनवरी को हमें करना था। हाँ। तो इसलिए हमने इसको 27 फरवरी को किया। अभी जैसे हमारे कुछ 2 व्यूवर्स मिले थे हमें, हमारे अशोक अग्रवाल जी और गौतम जी, उनसे भी मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था कि इसमें सारे आपका जैसे कोटला का परिवार होता है या पूरा हमारा कस्तूरबा गांधी जो मांग है? पूरा ये बाहर से भी होते हैं, अंदर कोटो। इसकी समिति में आने के लिए क्या करना होता है? इसकी समिति का अभी तो नेताजी सुभाष हमारा ट्रस्ट है जो पूरा इसको रन करता, और श्री बालाजी मंदिर, श्री राम बालाजी मंदिर ट्रस्ट अभी हमने बनाया। तो बालाजी का ही स्थान है ये, और उनके ही स्थान के नाम से हमने उनके यहाँ खुद महाराज विराजमान है। सही बात है। देखिए जी, मैं भी बालाजी भक्त हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई बालाजी भक्त मिलता है, और आज वजह से लोग हमें मिल जाते हैं। पर ये बहुत अच्छी एक आपकी सेवा है। और मैं तो ये देख रहा हूँ, आप विवेक जी दिखाइए यहाँ पे, ये पूरा एक वाटिका बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पे। हाँ। पूरी एक जैसे बालाजी की वाटिका होती है, इस तरह से आपने पूरा तैयार कर रखा है। क्या बात है। तो सुरेंद्र जी एक बात और पूछूंगा सर आपसे मैं, आपको जल्दी तो नहीं है ना कि आपसे फिर आप यहाँ पे मेन है, ये जैसे पीछे यहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पे ये है, तो कुछ आपसे टकराव कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है? ऐसे मतलब ऐसी सिचुएशन आती तो नहीं है? पहले होता था और अब कुछ सालों से बंद हो गया। पहले तो काफ़ी हुआ, कुछ नहीं था, ये सिर्फ 3 गुम्बद हुआ करते थे। और हमारे को जब ये नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स क्लब के नाम से अलाउड हुई थी, और जो देने वाला था, जो जिसने कागजों में लिखना था, उसने घुमा दिया बातों को। अच्छा। चलिए अब ज़्यादा इसके डीप पे नहीं जाएंगे क्या हुआ था, पर हाँ टोटल मिला के सारी चीज़ें अच्छी हो रही है यहाँ पे। धन्यवाद सुरेंद्र जी हमारे चैनल पे आने के लिए, शुक्रिया। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। जय श्री राम। ये यहाँ पे मंदिर है। जय श्री राम।
आपको इंटरव्यू चाहिए था। जय श्री बालाजी। अब हम आ गए हैं मंदिर में और बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ के जो पंडित जी हैं अमरीश जी आए हैं। जो अमरीश जी नमस्कार हमारे चैनल पे आने के लिए। ये जो भंडारा है आप हर साल आप इनके साथ ही रहते हैं, हमेशा यहाँ पे रहते हैं? तो इस मंदिर को आपके साथ कितने साल हो गए जुड़े हुए? 24 साल। 24 साल से आप हैं इस वाले मंदिर में। तो हर साल आप ऐसे मंदिर, तो यहाँ की जो जैसे बता रहे थे सुंदरकांड हमेशा पढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये कितने घंटे तक चलता है सुंदरकांड आपका? 1 घंटे। 1 घंटे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वैसे? सुंदरकांड ही होता है। सुंदरकांड एक अध्याय है मेरे ख्याल से। हाँ जी। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मतलब देखते हैं, क्या समझाते हैं सुंदरकांड, कुछ बताएंगे? सुंदरकांड का पाठ करते हैं और आरती, उसके बाद प्रसाद। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। भूपेंद्र जी नमस्कार, मेरे चैनल में आने के लिए काफ़ी दिनों से आपको तलाश कर रहा था, मिल गए बालाजी के दरबार में आप। नमस्कार भाई साहब। और बालाजी महाराज जब आज्ञा करेंगे जब तो हम आप मिल पाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज्ञा के बगैर तो पत्ता भी इधर से उधर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पे आए, पहली बात तो ये जी। और इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप? बालाजी का जो यहाँ पे भंडारा चल रहा है, बालाजी महाराज जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जो एक ऐसे संकट के वक्त जब उनका वनवास चल रहा था, माँ सीता जी का अपहरण हो गया था या उनको रावण ने मतलब प्रताड़ित किया, उस समय पे जो उनकी मदद करके और माँ सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को मिलवाया, ऐसे महान हमारे जो पूर्वज हैं उनके जयंती के उपलक्ष्य में, उनके हर किसी फंक्शन के उपलक्ष्य में यहाँ पे सुभाष क्लब है जो एक मस्जिद के बाद मस्जिद को रोकने के लिए यहाँ क्लब की स्थापना और मंदिर की स्थापना हुई थी। तो ये हमारे पंडित जी उन्हीं के साथ में मंदिर बनाया हुआ है। ये मस्जिद इतनी बढ़ती जा रही थी, एक छोटी सी मस्जिद भी नहीं थी, गुम्बद था उस टाइम पे। हाँ, बहुत पुरानी बात है। मगर ये धार्मिक जो लोगों की राजनीतिक कारण ये मस्जिद का रूप ले गए और इन्होंने धीरे धीरे स्कूल की जमीन को दोनों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। हाँ हाँ हाँ। तो जो पंडित जी थे वो हमारे अखाड़ा चलाते थे स्वतंत्र क्लब नाम से। स्वतंत्र क्लब जी। उन्होंने फिर यहाँ पे अखाड़े की स्थापना की और महाराज बालाजी महाराज का स्थापना की, तो जिसकी वजह से ये अवैध जो अतिक्रमण था वो भी रुका और हिंदू धर्म का जो जन जागरण है उसको बढ़ावा देने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम पंडित जी ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम तो बचपन से देखते आए हैं, आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे कि काफ़ी घेराव हो रहा था। ये मैं तो इतना नहीं देख पाया हूँ क्योंकि हम रोहतक के रहने वाले हैं, दिल्ली नौकरी करने आए थे। मगर जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जिनको डिफेंस कॉलोनी में प्लॉट आवंटित हुए, उनके द्वारा हमें फ़ोटो भी दिए गए हैं और उनके द्वारा जो केस डाला गया है उसमें बिल्कुल साहब यहाँ गाय भैंस चरती थी, खुला मैदान था, बिल्कुल बिल्कुल सरकारी स्कूल था, उसकी प्रॉपर्टी थी, उसका ग्राउंड था, बच्चों के खेलने की व्यवस्था थी। मगर ये जो है ना ये अतिक्रमण है, ये इसको रोकने के लिए बालाजी महाराज की शरण में आना पड़ा और बालाजी महाराज काम करके भी काम कर रहे। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आने वाला चुनाव क्या देखते हैं आप? क्योंकि आने वाले चुनाव काफ़ी मुझे लग रहा है कि काफ़ी त्रिकोणा लग रहा है मुझे। क्या कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का? पहले तो देखिए ये जो आम आदमी पार्टी है ना, ये सबसे बड़ा नाटक है, एक नाटक कंपनी है जो उसके अंदर मतलब एक प्रकार की जो मंडली है ना वो अपने अपने रोल प्ले कर रही है। उसने समाज के लिए कोई काम नहीं किया, उसने जनता की सेवा के लिए कोई काम नहीं किया, सिविक एजेंसीज को कोई काम नहीं करने दिया गया क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी। जी जी जी। उनका फंड रोक लिया। जी जी। अब आप सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के दिन लेटेस्ट है, रहायशी कॉलोनियों के अंदर जो शराब के ठेके खोले गए हैं। हाँ। हमारे युवा वर्ग जिसकी उम्र पहले सरकार ने 25 साल एक बाधित कर रखी थी, 25 साल से नीचे की उम्र का व्यक्ति खुले में शराब नहीं खरीद सकता, नहीं सेवन कर सकता, उसको घटा के इसने 21 कर दिया है। मैं खानों की
जो रात को 11 बजे या 10 बजे बंद होने की समय सीमा थी उसको बढ़ा के 2 बजे कर दिया है। तो ये हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका सत्यानाश कर रहे हैं। पहले उनको फ्री वाईफाई की आदत डालने की कोशिश की इन्होंने, वो पूरे नहीं कर पाए। फिर इन्होंने फ्री बस की आदत डाली। अब महिला पुरुष को हम वैसे तो कहते हैं भारत एक है, एक संविधान है, एक अधिकार है, तो यहाँ पक्षपात क्यों है कि लड़का तो बस की टिकट खरीदेगा, लड़की फ्री में जाएगी, पुरुष टिकट खरीदेगा, महिला फ्री में जाएगी। तो बंटवारा कर रहे हो आप, तो घर घर में बंटवारा कर दिया आपने। तो इससे बड़ा अन्यायी ढोंगी आदमी कोई नहीं हो सकता जो अपने हस्बैंड वाइफ को भी बांटने का काम कर रहा है। भूपेंद्र जी, एक बात पूछनी थी मुझे कि जैसे अभी हर चीज़ फ्री हो रही है दिल्ली के अंदर, ये एक राजनीति का हर एक आदमी का एक अपना तरीका होता है राजनीति करने का, वो उनका वो है फ्री करने का। पर फ्री ये मुझे लगता है ज़्यादा नहीं चलेगा ऐसे, क्योंकि फ्री का मतलब है कि आपके हमारे पैसे जा रहे हैं, वो टैक्स के पैसे जा रहे हैं। नहीं, मेन जो मकसद है ना फ्री का, इसका मेन जो कारण है जो पहले हमारे 70 साल की जो आज़ादी के बाद की सरकारों ने किया, फ्री राशन, फ्री ये चीज़ें, ये हमारे को पीछे धकेल रही है। हमें आगे बढ़ाने का या हमें मतलब उत्साहित नहीं करते कि हम कुछ उठे, कुछ करके दिखाएं। जब मुझे सब कुछ फ्री में मिल रहा है, मैं 12 बजे सो के उठूंगा, सही बात है, मैं क्यों काम पे जाऊंगा, क्यों मेहनत करूंगा? मुझे पता है राशन भी मुझे 1 महीने का फ्री मिल जाएगा, बिजली भी फ्री मिल रही है, पानी भी फ्री मिल रहा है, मैं क्यों काम करूंगा? तो ये हमें है ना, हमारे जो संस्कृति या हमारी जो मेहनत कर जो लोग हैं उनको निठुरला, नकारा वो बनाने की एक प्रयास है। सिर्फ वोट के लालच में आप टैक्स पेयर कितना है हिंदुस्तान में? 3%, 4%। खाने वाले कितने हैं? 97%। तो आप ये बढ़ावा दे रहे हो गलत काम को। जो एक क्राइटेरिया है, जो गरीब आदमी है उसको क्या चाहिए? मुफ्त में शिक्षा। उसके बच्चे को एडमिशन मुफ्त में चाहिए। किसी भी अच्छे कॉलेज में अपना कंपटीशन टेस्ट पास करे, उसको मुफ्त दो आप शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त कीजिए। आप बढ़िया हॉस्पिटल कार्ड बनाइए जो एक तय कर दीजिए कि भाई इस आय संपत्ति से नीचे के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं कहीं प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो फ्री। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को या गवर्नमेंट स्कूल्स को ऐसा बनाइए ना कि प्राइवेट स्कूल की तरफ या प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागे ही ना। जो 65,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार को दे रही है टैक्स के रूप में, चाहे वो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्स है, किसी रूप में भी, आप उस पैसे को फ्री में ना बांट के उस डेवलपमेंट के काम में लगाइए ना। कि हॉस्पिटल ऐसा बना दीजिए, 5 स्टार फैसिलिटी दीजिए, अच्छे डॉक्टर दीजिए, अच्छी मशीनें दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। भूपेंद्र जी, मैं सिर्फ एक और पूछूंगा क्वेश्चन आपसे। इस बार आप भी पंक्ति में हैं टिकट के, मतलब आपको तो टिकट मेरे ख्याल से मिल ही जाएगी बीजेपी की। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा एक महापंचायत है। और आपका मुद्दा क्या रहेगा मुझे वो बताइए। ये संगठन की राजनीति है। यहाँ संगठन के लिए जो काम करता है, संगठन को जो मजबूत करता है, संगठन के विरोध कभी काम नहीं कर रहा हो, जिस व्यक्ति ने जो समाज के बीच में रहा हो, लोगों की सेवा की हो, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मेरा भी प्रयास है कि मुझे भी मेरा जो शीर्ष नेतृत्व है वो मुझे मौका दे तो मैं भी सेवा करूंगा। मेरी धर्मपत्नी को उन्होंने मौका दिया, हमने उसको 100% नहीं 110% जनता की सेवा करके उसको पूरा करके दिखाया है। हम सुबह 7 बजे से 4 बजे तक जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो नाली साफ़ करनी हो, चाहे सीवर साफ़ करना हो, चाहे हमारे अधिकार क्षेत्र का काम है या नहीं है। अगर मेरे किसी भी स्थानीय नागरिक ने मुझे कोई काम बताया है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको अंजाम तक पहुंचाऊं। कई बार फाइनेंशियल परिस्थितियाँ, कई बार ब्यूरोक्रेटिक परिस्थितियाँ, कई बार पार्टीबाजी की वजह से हम वो काम पूरा नहीं कर पाते हैं। मगर मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो जनता मुझे चुनती है 5 साल के लिए, जो वोट डाल के, अमूल्य वोट डाल के मुझे चुनती है, मैं 24 घंटे उनकी सेवा के लिए हाजिर रहूं। मेरा यही उद्देश्य है। धन्यवाद जी भूपेंद्र मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पे चाहे में। और सीमा जी से जरूर मुलाकात कराएंगे आप और उनका एक इंटरव्यू दिलवाएंगे। पक्का सर। बाकी उनकी फेसबुक आप कभी भी सर्च कीजिएगा, आप बिल्कुल हमेशा पब्लिक के बीच में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।